जय श्री कृष्ण। जय ओम श्री कृष्ण। श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर का 31 श्लोक। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पन्तु महर्षि धर्मयादि युक्तेच्छो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदुच्यचोपन्नम सर्गद्वारं पाव्रतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थम लभन्ते युधम ईदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो है, अब तू जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्या है कि जैसे आपको हर उसमें मूवमेंट पे अपना सही कर्म का जो है निर्णय लेना है। अब सही कर्म कहाँ से निकलता है? सही कर्म आप अपने मन को अपने चेक करते हैं कि आपकी कोई कमजोरियों से तो नहीं निकला हुआ। अब इस समय युद्ध की स्थिति है और अर्जुन ने जो है प्रॉपर कुशलता हासिल की हुई है युद्ध लड़ने की। अब उसके समय अब समय जो है प्रॉपर वैसा समय उसके पास में आ गया है कि अब इस समय यदि वो अपने युद्ध की शिक्षा का जो है सही इस्तेमाल नहीं करता, जबकि उसके पास क्वालिफिकेशन है। अब क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, मनुष्य के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी के घर में आग लग जाती है और कोई अंदर है, और जो बाहर जो मनुष्य है उसको आग में जाने की ट्रेनिंग तो है नहीं ना, लेकिन वो आग में जाकर उसको बचाने की कोशिश तो करेगा ना। उस समय उस व्यक्ति को बचाना जो है उचित कर्म है। अब इसलिए भगवान कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि तेरे पास जो है ये जो अपॉर्चुनिटी आई है तेरे पास युद्ध करने की, क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है, हमारे पास कुशलता तो होती है लेकिन हमारे पास समय ही नहीं आता उस चीज को यूज करने के लिए। अब इस समय दोनों चीजें जो है अर्जुन को दोनों ही चीजें अर्जुन के लिए जो है प्रॉपर है कि उस समय समय भी उचित है युद्ध का, और दूसरा उसके पास क्षत्रिय धर्म की जो है ट्रेनिंग भी है। तो अब वो जो है पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटी का पूरे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म ये है कि मेरे को जिस चीज में मेरे को कुशलता हासिल है, जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आता है तो उस पे वो प्रॉपर जो है अपने धर्म का इस्तेमाल करेगा। कैसे करेगा? कि वो उसको उचित और ढंग से जो है उसको गाइडेंस देगा कि आपकी ये बीमारी है और इस बीमारी का कैसे निवारण किया जाएगा। तो ये चीज जो है हमें यूज करनी होती है समय आने पर, सही समय आने पर। जब मनुष्य अपनी कैपेबिलिटी को प्रॉपर यूज करता है तो उस चीज में बोला जाता है कि ये स्वर्ग के द्वारूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कि तू भाग्यवान है कि तेरे आगे इस प्रकार की युद्ध की जैसी सिचुएशन तेरे सामने तैयार हुई और तेरे पास ट्रेनिंग भी है, तो तू हाँ उसको सही से इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। अथ चेत्वम इमं द्रम्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स धर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब ये समझ गए तुम हम्म। बात इसका, कि ये जो कीर्ति और स्वधर्म किसको बोला? हाँ, बताओ जरा बताओ। मतलब कि आपके पास वही की जो क्वालिटी है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, कि वही जैसे आग बचाने वाली बात कही कि अगर कोई फायर ब्रिगेड वाले लोग खड़े हैं और अंदर आग लगी हुई है और वो अपने परवाह कर रहे हैं कि मैं कहीं मेरा कुछ खराब ना हो जाए, और अंदर नहीं जा रहे, लोगों की जान नहीं बचा रहे, तो उन्होंने अपना स्वधर्म खो दिया। वही। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है।
अब इसमें भगवान ना इसको भगवान भी ना दूसरा तरीके का गेम खेल रहे हैं इसके साथ, हम्म। अर्जुन के साथ, क्योंकि उसने क्या करा था युद्ध से भागने के लिए, अब अपॉर्चुनिटी थी कि अपना जो है धर्म का सही इस्तेमाल करे, हम्म। लेकिन अब भागना चाह रहा है। अब भगवान भी उसको उसी तरीके से जो है अपने उसमें ले रहे हैं, शिकंजी में, उसको बाहर कीर्ति अपकीर्ति का जो है ज्ञान बताकर, कि जो है तेरे को तेरे पास में प्रॉपर ट्रेनिंग होते हुए भी तू अपनी उसका ट्रेनिंग का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो वो अपकीर्ति जो है, एक जो मनुष्य है जो सामाजिक उसमें जीता है कि कौन अच्छा लगेगा, कौन सा काम मेरा बुरा लगेगा, वर्ल्डली तो उसको लैंग्वेज उसी ढंग से, हाँ उसी ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए। अपने कि इस लैंग्वेज में अगर अर्जुन समझ सकता है तो इसलिए वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्योंकि वो सांसारिक होकर ही उनसे कह रहा है ना कि मैं अपने जो मेरे गुरुजन और मेरे दादाजी और ये सब भाई बहन वो खड़े हुए हैं, उनको मैं नहीं मार सकता। तो वो सामाजिक हाँ मतलब बढ़ गया। यही कहना चाह रहे हैं कि तू सामाजिक जो व्यवस्था है और जो संस्कारों में जो तू बंधा हुआ है, तेरे को यदि वो वाली भाषा समझ में आती है तो मैं वही भाषा में तेरे को बताता हूँ, ये, हाँ ये मतलब है। भयाद्रणादुपर्तं मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। देखिए इसमें मेंटेलिटी हाँ। कहाँ पर पकड़ा है, भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन के माइंड को कैसे पकड़ा है, हाँ। कि सम्मानित तू बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है अपने आप में कि मैं युद्ध से जो है मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ। लेकिन अब क्या है, जो जो लोग जो तेरा जो फायदा उठाना चाहेंगे वो तो तेरे को ये नहीं समझेंगे कि तेरे अंदर करुणा आई है तो डरपोक। इस कारण तू युद्ध से भाग गया। हाँ, वो वो तेरे डरपोक। को डर के समझेंगे, और हाँ। डर के उनको पता भी चलेगा तो भी वो तेरे इस घटना को जो है मिस यूज करेंगे अपने हिसाब से। हाँ। आम वो जीवन में भी यही होता है जो हम मतलब अपने मन में जो विचार आता है उसके अकॉर्डिंगली हम सिचुएशन समझते हैं कि वो अर्जुन यहाँ पे पता है सबको कि विश्व प्रसिद्ध स्तर के धनुर्धर हैं, लेकिन अगर युद्ध से पीछे हटते हैं तो वो ये कहेंगे कि ये डर कर ही भागा। ये नहीं कहेंगे कि उसको करुणा आ गई अपने रिश्तेदारों को देख के, यही मानेंगे। और यही होता ही है जीवन में जिनको समझ नहीं होती। बस यही यही हो जाता है ना कि जैसे अब सही सिचुएशन में यदि बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ढंग से निर्णय लेकर सही कर्म जो है नहीं कर पाता, तो वही जो है उसके अपयश का पूरी जिंदगी का जो है वो भुगतने का कारण बन जाता है। हाँ। यही बिल्कुल ये जो मानसिक दुर्बलताएं मनुष्य की हैं, ये अर्जुन की स्थिति है, और यही आम मनुष्य की स्थिति होती है। यदि आम मनुष्य के जीवन में ये गीता इसीलिए तो उपयोगी ज्यादा होती है क्योंकि हम सब जो है अर्जुन की तरह से हैं। अब हर्ष। इसमें दुर्योधन पे ही गीता क्यों नहीं उतरी, तो इसमें ये भी मेंटेलिटी नोट करनी पड़ेगी कि अर्जुन है तो दैविक प्रकृति से, लेकिन दैविक प्रकृति से भी ऊपर सही कर्म आता है। तो हाँ। इस कारण जो है ये गीता अर्जुन जैसे लोगों के लिए, पहले हम अपने आप में देखें पात्रता कि यदि हम अर्जुन हैं तो ही हम गीता के लिए जो है, गीता हमारे ऊपर उपयोगी है। हाँ। अदरवाइज जो है दुर्योधन जैसे के लिए तो गीता है ही नहीं ना। हाँ। गीता उसके, क्योंकि दुर्योधन किस में आ जाता है, दुर्योधन पशु वृत्ति में आ गया, कि पशु की कैटेगरी में आ गया वो। इस कारण गीता दुर्योधन जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। पहले सही मन होना जरूरी है, फिर सही मन के बाद में सही कर्म होना उससे जरूरी है, तब हाँ। गीता उपयोगी होती है। हाँ, अगर हम अपने आप को भी चेक करें यहाँ पे इनको दुर्योधन और अर्जुन को छोड़े तो हमारे अंदर ही दुर्योधन और अर्जुन है। हम जब एक सही दिशा में शांत मन से सोचते हैं तो हमारी पात्रता बढ़ती है, हम किसी रिसीवर हो जाते हैं सुनने के लिए। और जब हमारे मन में गलत भावना या क्रोध आ रहा है तो हम किसी की नहीं सुनते, तो वो हमारी स्थिति दुर्योधन जैसी होती है। तो हमारे लिए उस समय गीता का ज्ञान सुनाई भी दे रहा है तो हमें वो सुनाई ही नहीं देगा जब तक हम अर्जुन की स्थिति में यानी कि सुनने की पात्र लेके खड़े होने की स्थिति में नहीं आते, तब तक सारे भजन कीर्तन और ये प्रवचन सब बेकार है। तो इसीलिए इसको कहा कि दुर्योधन की स्थिति के लिए गीता नहीं है। अदरवाइज अगर हम लेमैन की बात करेंगे तो गीता तो हर सभी के लिए है।
लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब कि दुर्योधन के लिए नहीं, कि उस अवस्था में आपको सुनाई ही नहीं देती वो बात, तो वो अवस्था दुर्योधन की हो जाती है ना। नहीं, ये पात्रता हमारे अंदर तब हासिल होती है, जैसे मेरे अंदर भी पाशविक वृत्तियां मेरे अंदर भी हैं, दुर्योधन टाइप की वृत्तियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन मैं कौन सी वृत्ति को जो है इंपॉर्टेंस देती हूँ, ये मेरे ऊपर मैटर करता है। तो मन में यदि मेरे 10 गलत ख्याल आ रहे हैं और 10 सही आ रहे हैं, तो मैं ये देखूंगी कि इस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो पात्र मुझे बनना पड़ेगा पहले, तब तब गीता मेरे ऊपर अप्लाई होएगी। तो पहले मैं अपने मन को पूरी तरह से पहले अपने मन को ढंग से जांच लूं कि बाहर की सिचुएशन और मेरा मन जो है कौन सी, दोनों चीजों को मेरे को एक साथ देखना पड़ेगा। तो तब जो है मैं गीता का पहले मेरे को पात्रता हासिल करनी पड़ेगी कि मैं सही जो है, मैं भ्रमित हूं अभी, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी वृत्तियां हैं उनकी कैद में हूं। अब उसको मोह की वृत्ति उसके उसके अंदर हावी थी इस समय, तो मोह को और वो जो है भारी सिचुएशन को, दोनों को उसने इकट्ठा देखा। तो अब वो उसकी भ्रमित हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसी स्थिति में फंसा है उसी के लिए ही सिर्फ गीता उपयोगी है। और यदि हम अपनी पाश्विक वृत्तियों को ही महत्व देकर और करते रहेंगे तो उनके लिए तो गीता है ही नहीं। ये मैटर है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। तो अब जय श्री। नेक्स्ट। जय श्री कृष्ण।